लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि सभ्यता का आधार ही सनातन है, भारत की सभ्यता का आधार सनातन है और इस पर हमला करने पर जवाब दिया जा रहा है। इंडिया पर रविशंकर प्रसाद बरसे हैं, इंडिया अलायंस पर, क्योंकि डीएमके भी इसका हिस्सा है। और इस बीच ये प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। सनातन धर्म स्थायी है, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उदयनिधि ने जिस तरह का बयान दिया है गठबंधन की सोच को दिखाता है जो सनातन विरोधी है। स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। आज के अखबारों में उनकी टिप्पणी छपी हुई है। उन्होंने क्या कहा था ये देश को बताना जरूरी है। तो उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। क्या मतलब है इसका? और उनके साथ कार्तिक चिदम्बरम साहब के पुत्र जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। तो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर अब अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन सनातन का अपमान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है और कहा है कि पलटवार करते हुए कि घमंडिया गठबंधन सनातन का अपमान कर रहा है। जिस तरीके से ये बयान दिया गया है उदयनिधि की तरफ से वो निंदनीय है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है, इनको सही ठिकाने पर पहुंचाएगी। पूरे देश से इस गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए।